मेरी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे तो आएंगे, राम आएंगे। भगवान दत्त कहते हैं कि बेटा जीवन में शिक्षा गुरु अनेक होते हैं। स्कूल के गुरु जी अलग होते हैं, कॉलेज के अलग होते हैं, यूनिवर्सिटी के अलग होते हैं, लेकिन दीक्षा गुरु एक होता है जो कान में मंत्र देता है। गुरु मंत्र जो देता है वो एक ही है। दत्त भगवान कह रहे हैं मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए और उनसे कुछ ना कुछ सीखा। कौन कौन गुरु थे? पृथ्वी वायु आकाशो अग्नि चंद्रमा रवि कपोतो अजगर सिंधु पतंगो मधुकृत गजः। सबसे पहला गुरु मैंने पृथ्वी को बनाया। पृथ्वी को गुरु बना करके क्या सीखा? बोले पृथ्वी को गुरु बनाकर मैंने सीखा कि कोई व्यक्ति पृथ्वी में गड्ढा खोद देता है तो पृथ्वी नाराज नहीं होती। कोई व्यक्ति पृथ्वी पर माला चढ़ा देता है तो पृथ्वी प्रसन्न नहीं होती। गड्ढा खोदने में पृथ्वी को कष्ट होता है, फिर भी पृथ्वी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करती। मैंने गुरु बनाकर सीखा कि साधु को सहनशील होना चाहिए। कोट पैंट टाई पहनने वाला व्यक्ति भी साधु हो सकता है। भगवा कपड़े और दाढ़ी वाड़ी बना करके हुए व्यक्ति को भी साधु नहीं कह सकते हैं, क्योंकि साधु होना अलग बात है और साधु बनना अलग बात है। बन तो कोई भी जाएगा, मूल बुढ़ाए भय सन्यासी सड़की मिटकी। साधु के 5 लक्षण होते हैं। सांख्य शास्त्र भगवान कपिल तितिक्षवा कारुणिका सुहृदय सर्वदेहिना अजात शत्रुवा शांता साधुवा साधु भूषण। तितिक्षी करुणा दया विशाल हृदय अजात शत्रु और शांत स्वभाव, ये 5 लक्षण जिस व्यक्ति में होते हैं वही साधुता की श्रेणी में आता है। मैंने पृथ्वी को गुरु बनाकर सीखा कि पृथ्वी के साधु को सहनशील होना चाहिए। दूसरा गुरु मैंने वायु को बनाया। वायु ये नहीं देखती कि मैं सुगंध पर जाऊं या दुर्गंध पर जाऊं। गुरु बनाकर सीखा साधु को समान रूप से कृपा करनी चाहिए, अमीरी गरीबी को भेद देख करके कृपा नहीं करना चाहिए। एक गुरु मैंने कुंवारी कन्या को बनाया। कुंवारी कन्या को देखने वाले आए, होने वाली सास ने होने वाली बहू के हाथ से दाल भात खाने का प्रस्ताव रखा। घर में चावल नहीं थे तो धान थी, धान को कूट करके कन्या चावल निकाल रही थी। 4-4 चूड़ी हाथ में पहन रखी थी। जैसे ही ऊपर को कूटना शुरू किया तो चूड़ियों ने बजना शुरू किया। 3 चूड़ियों को निकाल दिया, हाथ में 1-1 चूड़ी रह गई तो बजना बंद हो गया। मैंने गुरु बना करके सीखा कि महात्मा को चेला चपाटों के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। अकेला महात्मा रहेगा या तो भोजन करेगा या भजन करेगा। गुरु बनाया। एक गुरु मैंने वैश्या को बनाया। महाराज जी वैश्या भी गुरु बनाने का विषय है क्या? मैंने सीखा। क्या सीखा? एक घड़ी का श्रृंगार करके चौराहे पर खड़ी हो जाती है, एक आशा में धनिक आएगा धन देगा, उससे मेरी जीविका का निर्वाह होगा। सुबह से शाम हो जाती है, कोई धनिक नहीं आता है, प्रातः काल की आशा संध्या में निराशा में बदल जाती है। मैंने गुरु बना करके सीखा कि महात्माओं को शिष्य के भरोसे आश्रम नहीं चलाना चाहिए। कि शिष्य आएगा धन देगा तो पंखा लग जाएगा, एसी लग जाएगा। अगर शिष्य नहीं आया, धन नहीं दिया तो साधु उदास होगा, और जो है उदास तो फिर कैसा राम का दास, और जो राम के दास वो कभी नहीं है उदास। मैंने अजगर को गुरु बनाया। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कहे गए सबके दाता राम। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है, भगवान ही सबको देने वाला है। जो जगन्नाथ है वही जगत का पालक है। जब बच्चा माँ की देखिए, जब बिटिया माँ नहीं बनती है तब तक उसके पास दुग्ध प्रवाह नहीं रहता है। जब वो संतति को जन्म देती है तो संतति की क्षुधा पूर्ति का साधन उस मात्र गर्भ से ही प्राकट हो जाता है। ये सब व्यवस्था कैसे है? देनहार को और है देवत है दिन रे, अजी लोग भरम हम पर करे जा सो नीचे नहीं। लोग कहते हैं कि वो दे रहा है, कोई किसी को नहीं दे रहा। जब दांत नहीं तब दूध दियो, जब दांत दिए वो को अन्न देवा।
जाने को देत जहाने को देत सबको देते वो मोको देव। तब देने वाला परमात्मा है तो जगत में क्यों रोना। एक गुरु मैंने अजगर को बनाया, क्योंकि अजगर किसी की नौकरी चाकरी नहीं करता है। अजगर 24 घंटा में एक बार श्वास खींचता है, उस श्वास में जो भी जीव जंतु आके पेट में समाहित हो जाए उसी को भोजन समझ लेता है। महात्मा को भी किसी के आश्रय नहीं जीना चाहिए कि फलाने घर से भिक्षा मिलेगी तब पेट भरेगा, नहीं। आश्रय आशा रखना है तो राम जी से रखो। एक महात्मा में अपने मेरे सदगुरुदेव भगवान सुनाते हैं कि महाराज जी काशी के प्रकांड विद्वान श्री मधुसूदन पाद सरस्वती जी एक बार घनघोर जंगल में विराजमान थे और घनघोर जंगल में उनको हलवा खाने का मन हुआ। वो अपनी आज भी वो है मधुसूदन पाद सरस्वती जी जिनकी कई टीकाएं स्पर्शित है। वो सुनाते थे कि बेटा मैं घनघोर जंगल में हलवा खाने का मन था, न जाने उस घनघोर जंगल में एक छोटा सा बालक आया और मेरे सामने एक केला का फल रख करके चला गया और मैंने आंखें खोलकर केला देखा, छीला। मैंने ठाकुर जी से कहा हमारे सरकार मैंने हलवा मांगा था, पैकेट का हलवा थोड़ी मांगा था। तो ऐसे घनघोर जंगल में भी मुझको हलवा का स्वाद चखाने वाला बैठा है और वो जीव दुनिया में रोता घूम रहा है कि मैं अनाथ हूं। कोई व्यक्ति अपने आप को अनाथ समझता है तो सबसे ज्यादा कष्ट भगवान जगन्नाथ को होता है। मुझे जगन्नाथ नहीं होती, अपने आप को अनाथ करना। जीने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी पेट भरने के लिए चाहिए, कपड़ा तन को ढकने के लिए चाहिए, मकान छत के लिए चाहिए। पेट ही भरना है तो बताइए क्या वृक्षों ने फल देना बंद कर दिया है? तन को ही ढकना है तो क्या वृक्षों ने छालों को छोड़ना बंद कर दिया है? छत ही चाहिए। आज भी उत्तराखंड में ऐसी ऐसी गुफाएं हैं, महाराज जी की ऐसी है, लेकिन ये व्यवस्था तब है जब जीवन का उद्देश्य भगवत भजन हो। तब आवश्यकता से अधिक संग्रह करना भी कष्ट को जन्म देना है, नहीं तो परेशान हो जाओगे। कुमारा संकृता सर्प। एक मधुमक्खी को मैंने गुरु बनाया। मैंने मधुमक्खी को गुरु बना करके सीखा कि मधुमक्खी एक एक तिनका इकट्ठा कर करके शहद बनाती है और मधुमक्खी पकड़ने वाला आता है, कम्बल ओढ़ के बैठ जाता है, अग्नि जलाता है, धुएं से मक्खी मर जाती है, पूरा शहद लेके चला जाता है। साधु को भी संपत्ति के जोड़ने में अपनी ऊर्जा को वेस्टेज नहीं करना चाहिए। नहीं किसी दिन कोई लंपट पुरुष का आश्रम पड़ गया तो हाथ पैर चटका जाएगा, पूरी संपदा ले जाएगा। तो भगवान दत्त कहते हैं कि अंतिम गुरु मैंने अपने शरीर को बनाया। ये शरीर पंचतत्व का है। वायु वायु में मिल जाएगी, जल जल में मिल जाएगा, अग्नि अग्नि में समाहित हो जाएगी। जब पंचतत्व में विलीन हो जाएगा, अंत में बचेगी तो एक मुट्ठी राख, वो भी गंगा में चली जाएगी। तुम्हारा है क्या? किसके लिए इतना सब गंद पाल रखा है? एक झूठे स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए हमने अपने ऊपर झूठे आवरण की परत को चढ़ा के रखा है। ये हमारी नई भाभी है, बेटा होगा कि बिटिया होगी? दरवाजा जी ने कहा इधर आओ, हम बताते हैं क्या होगा। तुम द्वारकानाथ के वंशज हो, तुमको महात्मा का अपमान नहीं करना चाहिए। हम हमारी परीक्षा लेने आए हो? ऐसा मूसल जन्म लेगा जो समूलम दहती, पूरे कुल का नाश कर देगा। मूसल था नहीं उसमें, वस्त्र थे, लेकिन दुर्वासा की वाणी को भगवान ने सत्य कर दिया तो वस्त्र ही मूसल बन गया। जब संकल्प शुद्ध होता है तो पूर्ति परमात्मा करता है, कोई किसी की पूर्ति नहीं कर सकता है। भागवत कथा हर व्यक्ति नहीं करवा पाता। सही बात। भागवत छोड़िए, साथ सत्यनारायण नहीं करवाते होंगे। महीने में हर गृहस्थी को कम से कम 2 बार दोनों पक्षों में एक सत्यनारायण की कथा करानी चाहिए। कोई नहीं कराता होगा। ज्ञान जरूर सब दे देंगे, हाँ ठीक है, टेंट उड़ रहा है, सफाई नहीं है, मंच ऐसा है, ये ज्ञान ही बहुत मिल जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन जीना बड़ा कठिन होता है। बच्चों, त्याग उस वस्तु का किया जाता है जो स्वयं की होती है, पराई वस्तु का त्याग नहीं होता है। आज भगवान जो मूसल निकला, बच्चों ने जाकर के उग्रसेन को दिया, उग्रसेन ने पिसवा करके समुद्र में फेंकवा दिया, और उसी मूसल की जो रज थी लहरों के माध्यम से आती गई किनारे पर ठहर गई, जम गई, और वही मूसल एरिका नाम की घास बन के प्रकट हो गया। आज भगवान पूरे वंश को लेकर प्रवासक क्षेत्र में आए। यदुवंशियों ने मदरा पान कर ली, भागवत में लिखा है। मधुम मदरा पान करके आपस में लड़ गए,
56 करोड़ यदवंशी थे, चतु पंचात वशिष्ठ थे, 4-5 बचे 56 करोड़ में, उन्हीं 4-5 से इतने ही हो गए। आज भगवान वृक्ष के नीचे बैठे हैं, भगवान ने दाहिने पैर को बाईं पैर पर रख रखा है। एक बहेलिया आया, बहेलिया ने बाण चलाया, बाण की कील भगवान के चरण में लगी, रक्त गमन हो गया। बहेलिया को पता पड़ा कि द्वारकानाथ को तीर लग गया है, शरण में गिरा। सरकार क्षमा कर दो। भगवान ने कही जरा, पूर्व जन्म में तू बाली था, मैं राम था, मैंने तुझे छुप के मारा, आज तूने छुप के मारा, ये सब बराबर। ये कर्मदंड है। सत्कर्म आपको जिस जन्म में करोगे उसी में फल देगा। कुकर्म न जाने किस जन्म का पाप भुगतना पड़े। 100 वर्ष पहले पितामह भीष्म ने एक सर्प को कांटों में पटक दिया था। 100 वर्ष के बाद आकर के पितामह को बाणों की सैया पे सुना पड़ा। मांडव शापाद, एक मांडव नाम के ऋषि थे, उनको निरपराध सूली पर चढ़ा दिया गया। 108वें जन्म का दोष लगा। किस जन्म का प्रारंभ, पाप किस जन्म का प्रकट हो जाए, और सत्कर्म जिस जन्म में करोगे वही होगा। कलयुग में है मानस पुण्य हो ये नहीं पापा। कलयुग में मन से किए हुए पाप का पाप नहीं लगेगा, मन से पुण्य करोगे तो उसका फल लगेगा। इतनी व्यवस्था होने के बाद भी व्यक्ति धर्म से विमुख हो गया। क्यों? क्योंकि हमको कोई बताने वाला नहीं मिला। बच्चे वही बिगड़ते हैं जिनको कोई समझाने वाला नहीं होता। कुछ लोग उम्र से बड़े होते चले जाते हैं तो उनमें समझ आ जाती है। जीवन में पढ़ना जरूरी नहीं है, अनुभवों से पढ़ना जरूरी है। अनुभव वही जिएगा जिसने जमीन को स्पर्श किया होगा। आज सभी यदुवंश को श्राप लगा। आज बलराम जी ने आकर के भगवान के चरणों में प्रणाम किया, सरकार इस जन्म में मैं आपका बड़ा भाई बन के आया, इससे पहले मैं राम बन के आया था, आज बलराम बन के आया। अब मैंने इस अवतार में कैसा अभिनय किया है इसकी तो निर्णय ऊपर वैकुंठ में करना, मैं चलता हूँ। बलराम जी ने प्रणाम किया और शेष अवतार बनकर के बलराम जी समुद्र में समाहित हो गए। बोल बलराम जी महाराज की जय। सभी देवी देवता एकाग्र होकर देख रहे हैं कि ठाकुर जी कहाँ जाएंगे। भगवान ने चरण उठाया धीरे से और एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश आकर के श्रीमद् भागवत में समाहित हो गया है। बोल भागवत भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, निम्नगा नाम यथा गंगा, देवानाम अच्युतो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभु, पुराणानाम इदं मम। बहने वाली नदियों में भगवती गंगा श्रेष्ठ है, वैष्णवों में भगवान शंकर श्रेष्ठ है, देवताओं में भगवान अच्युत यानी कि नारायण श्रेष्ठ है, और पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण श्रेष्ठ है। बोल भागवत भगवान की जय। सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा, परीक्षित तुमने 7 दिन हमसे प्रश्न किए, हमने एक एक प्रश्न का उत्तर दिया। आज एक अंतिम प्रश्न हम आपसे कर रहे हैं। परीक्षित बेटा, तेरा प्रश्न था जिस व्यक्ति को 7 दिन में मरना हो उसकी मुक्ति का साधन क्या है। अब तू बता, क्या तुम मरोगे? परीक्षित कह रहा है, नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पादका। सरकार, आत्मा को न कोई जला सकता है, न कोई काट सकता है। जन्म लेना, मरना, मोटा होना, पतला होना, काला होना, गोरा होना, ये शरीर का धर्म है, सडर्मिया जिसको बोलते हैं। आत्मा का इससे कोई संबंध नहीं है। सुखदेव जी समझ गए कि चेला सिद्ध हो जाए, और चेला सिद्ध हो जाए तो गुरु को स्थान को छोड़ देना चाहिए। कैसे? जैसे विद्या ग्रहण करके विद्यार्थी गुरुकुल का त्याग करता है। कन्या का विवाह होने के बाद कन्या पिता की दहलीज का त्याग करती है। यज्ञ अनुष्ठान पूरा होने के बाद दक्षिणा ग्रहण करके ब्राह्मण को अगर स्वाभिमान बचाना है तो कुछ समय के अंतराल में उस स्थान को भी छोड़ देना चाहिए। बता बेटा, मरेगा नहीं? परीक्षित का बेटा था जन्मेजय। जन्मेजय ने ऐसी व्यवस्था की कि तक्षक परीक्षित के नजदीक नहीं पहुंच पाया। तक्षक जो सांप डसने वाले थे। वायु भी बिना जन्मेजय की आज्ञा के परीक्षित के निकट नहीं जा रही थी। एक दिन तक्षक आया, नाग सुप्रताल पड़ता है दिल्ली मुजफ्फरनगर से 25 किलोमीटर दूर सुप्रताल। तक्षक आया, तक्षक की मुलाकात एक ब्राह्मण से हुई। ब्राह्मण ने कहा, कहाँ जा रहे हो? मुझे परीक्षित को डसने, जरा अपना जरा पौरुष दिखाओ मुझे। ये पेड़ देख रहे हो, बताओ। तक्षक ने पेड़ को डसा और डसते ही पेड़ राख हो गया। ब्राह्मण ने अभिमंत्रित करके जल फेंका, होना जिंदा हो गया। तक्षक समझ गया कि ब्राह्मण पावरफुल है। ब्राह्मण वही पावरफुल हो सकता है जो गायत्री जपता हो, जो त्रिकाल संध्या करता हो, जो नित्य अग्निहोत्र करता हो, जिसकी अपने गुरु के चरणों में आस्था हो, जिसकी अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा हो। श्रद्धा अलग विषय है, आस्था अलग विषय है। आस्था एक में होती है, श्रद्धा सब में होती है।
पत्नी की आस्था होती है पति में और श्रद्धा होती है परिवार में। ब्राह्मण को धन देकर के ब्राह्मण को विदा कर दिया। आज एक पुष्प में छोटे से कीट का रूप लेकर तक्षक आया, पूजा की थाली के माध्यम से परीक्षित के निकट पहुंचा। जैसे पूजन के लिए परीक्षित ने थाली उठाई, तक्षक ने विकराल रूप धारण कर लिया और महात्मा परीक्षित के माथे पर दंशन किया। महाराज जी पूरा शरीर नीला पड़ गया। तक्षक परम धाम के वासी हो गए वो परीक्षित। बाद में जाकर परीक्षित के बेटा ने जन्मेजय ने सर्पष्टि यज्ञ कराया। सभी सर्पों को बुला बुला करके यज्ञ में आहुति देने लगा। तक्षक नहीं आया है। तक्षक कहाँ है? ब्राह्मणों से कहा तक्षक को बुलाओ। ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़ा, तक्षक स्वर्ग में इंद्र के सिंहासन से लिपट गया था। ऐसा मंत्र पढ़ा ब्राह्मणों ने कि सिंहासन के सहित तक्षक आने लगा। ये मंत्र का पावर है। अकाल मृत्यु जो व्यक्ति मर रहा हो, मरणासन स्थिति में अगर हॉस्पिटलाइज हो, भगवान मृत्युंजय का विधिवत अगर अनुष्ठान उसके प्रति कर दिया जाए, एक बार को तो काल भी कट जाएगा। ये है महाकाल का चमत्कार। बस ध्यान रखो, मंत्र गलत नहीं है, धर्म गलत नहीं है। मैं तो लगता है कि करने कराने की विधि सही होनी चाहिए। वक्ता वही श्रेष्ठ है जैसा वह उपदेश कर रहा है। क्या वह उस उपदेश को जीवन में जी रहा है? हर चमकने वाली वस्तु मणि नहीं होती है। चमकता तो कांच का टुकड़ा भी है। मंत्र पढ़ा, तक्षक आया। नारद जी ने जन्मे को समझाया, जन्मे जी को बेटा ना हम मार्गो साधु नाम, ये साधुओं का मार्ग नहीं है। तुम्हारे पिता को एक तक्षक ने डसा था, तुमने हजारों सर्पों की आहुति दी। जन्मे ने यज्ञ रोका, भागवत धर्म का आश्रय लेकर के धाम को जन्मेजय भगवत धाम को गया। भागवत में भूगोल खगोल प्रलय का दर्शन है, भूगोल खगोल की सृष्टि का वर्णन है। पुनः प्रलय के माध्यम से भगवान ने पूरे जगत को अपने उदर में समाहित किया। विराट भगवान ने उसके बाद नया सूर्य बना, नया चंद्रमा बना और नए युग की प्रारंभ हुआ। अब यहां से श्रीमद् भागवत का अंतिम श्लोक। आगे आगे मैं बोलूंगा, पीछे पीछे आप लोग बोलना। ये भागवत की मर्यादा है। जो भी पंडाल में बैठे अपने सर को ढकें और अंतिम श्लोक को आप ध्यान से मेरे साथ हो। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः प्रणामो दुःख शमनः प्रणामो दुःख शमनः प्रणामो दुःख शमनः तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरि परम तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरि परम श्री हरये नमः 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 श्री हरये नमः। बोल भागवत भगवान की जय। गंगा मैया की जय। ईंद्राज प्रयाग की जय। महाकाल राजा की जय। विश्वनाथ भगवान की जय। बरसाने वारी की जय। जगत जननी मां पीताम्बरा माई की जय। जगत जननी मां पीताम्बरा माई की जय। जगत जननी मां पीताम्बरा माई की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। यहाँ आकर के भागवत जी का पूर्ण विराम। अब आपको भागवत जी की पूरी नियमावली 2 मिनट में और आप सुन लीजिए। उसके बाद हमारे श्री संतोष पांडे जी जो भी विचार यहाँ से रखना चाहे वो रख सकते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण का मतलब 18,000 श्लोक है। इस क्रम को जो ध्यान से सुनेगा उसको सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा सुनने का फल मिलेगा। श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक है, 335 अध्याय है और 12 स्कंद है। प्रणाम करिए और राधे राधे करिए। सर्वप्रथम भागवत में महात्म्य की चर्चा है, जिसमें कि भक्ति महारानी के बेटे का ज्ञान और वैराग्य की दुख की निवृत्ति, गोकर्ण जी गीता का ज्ञान अपने पिता आत्मदेव को और भागवत की नियमावली है। प्रणाम करिए और राधे राधे करिए।
अब आता है प्रथम स्कंद। प्रथम स्कंद इसको अधिकारी कहते हैं। प्रथम स्कंद में ग्रंथ का उपक्रम है। श्री शौनक जी के द्वारा सूत जी से 6 प्रश्न किए गए। उन्हीं 6 प्रश्नों में पूरी श्रीमद् भागवत कथा है, महाभारत का चरित्र है, परीक्षित का जन्म है, परीक्षित को श्राप लग जाना और गंगा तट आकर के सुखदेव जी का आगमन। प्रणाम करिए और राधे राधे करिए। द्वितीय स्कंद इसको साधन कहते हैं। इसमें श्री सुखदेव की वाणी प्रारंभ होती है। जब परीक्षित कह रहा है कि 7 दिन में मरने के वाले व्यक्ति का उपाय क्या है मुक्ति का, बरिया देश ये प्रश्न तो लोग हितम रखा है, यहाँ से शुरू होता है। सुखदेव जी की वाणी, भगवान का विराट रूप, सद्योग मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन, सृष्टि का विस्तार और भागवत के 10 लक्षण है। प्रणाम करिए और राधे राधे करिए। तृतीय स्कंद इसको कहते हैं सर्ग। इसमें विदुर जी की कथा है, विदुर मैत्रेय संवाद है, मैत्रेय जी द्वारा सृष्टि का क्रम है, भगवान देवहूति को कपिल भगवान के द्वारा संघ शास्त्र का उपदेश है और कपिल स्थाख्यायी है। प्रणाम करिए और राधे राधे करिए। अब है चतुर्थ स्कंद, इसको विसर्ग कथा कहते हैं। इसमें स्वामी मनु की 3 कन्या आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियव्रत और उत्तानपाद, इनका चरित्र है। इसी में ध्रुव जी की कथा है। भगवती सती का चरित्र है। पुरंजन उपाख्यान है। प्राचीन बलि को प्रलय का दर्शन। प्रणाम करिए और राधे राधे करिए। पंचम स्कंद इसको साधन कहते हैं। पंचम स्कंद में प्रियव्रत का चरित्र है। महाराज भरत की कथा है। भारत में 3 भरत हुए हैं, राम जी के भैया भरत, शकुंतला पुत्र भरत और जड़ भरत। तीनों की कथा है। प्रणाम करिए, राधे राधे करिए। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है। किस नरक, कैसा कर्म करने से कौन सा नरक मिलता है। षष्ठम स्कंद इसको पोषण कथा कहते हैं। अयामिल उपाख्यान, श्री नारद जी के उपदेश, दक्ष के पुत्रों को नारद जी को श्राप, विश्वरूप की कथा, इंद्र को ब्रह्म हत्या का दोष लगना, वृत्तासुर वह है जिसने इंद्र से युद्ध किया था और इंद्र ने नारायण कवच का आश्रय लेकर वृत्रासुर को मार दिया। भागवत का बड़ा सिद्ध कवच है नारायण कवच। जो व्यक्ति नित्य नारायण कवच का पाठ करता है, हे माता जी, ये जो आगे बैठी है, आप कथा सुनने आई है कि क्या करने आई है? जो व्यक्ति नारायण कवच का पाठ करता है उसके ऊपर कभी भी किसी तंत्र मंत्र विद्या का कोई प्रभाव नहीं होता है किसी के भी। प्रणाम करिए और राधे राधे करिए। सप्तम स्कंद इसको कीर्ति कहते हैं, पूर्ति नारायण। इसमें युधिष्ठिर जी और नारद का संवाद है। हिरण्यकश्यप का वध है, प्रहलाद चरित्र है, वर्णाश्रम का क्रम है। प्रणाम करिए और राधे राधे करिए। अब आता है अष्टम स्कंद, इसको मनवंतर की कथा कहते हैं। मनवंतरों का वर्णन है। गजेंद्र ग्राह की कथा है। देवताओं का भगवान के पास आना, समुद्र मंथन, मोहिनी भगवान का अवतार, देवासुर संग्राम, बलि वामन संवाद और भगवान का मत्स्य अवतार। प्रणाम करिए और राधे राधे करिए। नवम स्कंद इसको ईशानु कथा कहते हैं। वैवस्वत मनु के पुत्रों का चरित्र है। इसमें च्यवन एवं सुकन्या का चरित्र है। महात्मा अमरीश जो एकादशी व्रत करते थे, भागीरथ की कथा है। इसी में सूर्यवंश जिसमें भगवान राम आए थे, उनका अवतार है और भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव है। प्रणाम करिए और राधे राधे करिए। दसम स्कंद, इसमें भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बाल लीलाएं, माखन चोरी लीलाएं, सकटासुर, वृत्तासुर, धनकासुर, अगासुर इन सबका वध, गोवर्धन की पूजा, भगवान का मथुरा गमन, कंस का उद्धार करना, रुक्मणी के साथ पाणी ग्रहण, रास पंचाध्यायी, भृगु जी के द्वारा 3 देवों की परीक्षा ली गई। ब्रह्मा विष्णु महेश में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ कौन है? भृगु ने शंकर जी का अपमान किया तो शंकर नाराज हो गए, ब्रह्मा का किया तो ब्रह्मा नाराज हो गए। भगवान नारायण की छाती में तो लात मार दी। भगवान नारायण ने भृगु के चरण पकड़कर दबाने लगे, सरकार आपको चोट तो नहीं आ गई? भृगु जी ने ऐलान कर दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश में अगर कोई श्रेष्ठ है तो वो नारायण है। देवताओं में अच्युत भगवान श्रेष्ठ है। प्रणाम करिए, राधे राधे कहिए। एकादश स्कंद इसको मुक्ति कहते हैं। इसमें यदुवंश को श्राप लगा है। देवताओं के द्वारा भगवान को स्वधाम पधारने का निवेदन, भगवान द्वारा उद्धव को अवधूत वाक्यान का उपदेश। प्रणाम करिए और राधे राधे। द्वादश स्कंद में परीक्षित का स्वधाम गमन जाना, जन्मेजय के द्वारा सर्पेष्टि यज्ञ करना,
और भागवत का आश्रय लेकर भगवत धाम की प्राप्ति करना, ये इसमें है। प्रणाम करिए, राधे राधे करिए। इस तरह से भगवती गंगा की गोद में बैठकर तीर्थराज प्रयाग में आज इस भागवत की भगवत चर्चा को पूर्ण विराम। बंधुओं, भागवत कभी खत्म नहीं होती है, भगवान की कथा विश्राम लेती है। आज यहाँ विश्राम लेगी, परसों से फिर दिल्ली में आनंद होगा। बोलो राधे राधे। हमारे जीवन का एक विशेष संकल्प रहा है, हम गंगा जी को कथा सुनाएं। अब जैसी भी दास की वाणी से तोतली भाषा हम जो भी सुना हो, गंगा मैया जाने, तीर्थराज प्रयाग जाने, व्यासपीठ से आपके सभी के लिए ठाकुर जी के चरणों में प्रणति, क्योंकि पीठ की मर्यादा है। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, भगवत भजन में व्यस्त रहे और नीचे उतरने के बाद सबके चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम स्वीकार हो। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम, बाकी चर्चा आप श्री पांडे जी द्वारा। बहुत बहुत श्री श्रद्धेय गुरु जी के चरणों में नमन करते हुए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। अनंत विभूषण सनातन धर्म के महंत श्री सुदामा जी महाराज बहुत ही नेक और पुनीत कार्य सेवा, इनका पहला मोटिव है सेवा परमो धर्म। इनका मानना है कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और सेवा भाव जिसमें है वो सभी धर्मों को कर रहा है। तो आइए मैं सुदामा जी महाराज से ही जानता हूँ। धन्यवाद सुदामा जी महाराज। बोलो गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, सरस्वती मैया की, तीर्थराज प्रयाग की, बेड़ी माधव सरकार की, नागवासी की, जेठे वाले हनुमान जी की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुजनों की। हर हर महादेव शंभो। हाथे में चक्र रहे जिनके आरो से जे की सैया विराज रहे हैं। भगवान देखिए, नारायण हाथ में चक्र है और सेज की सैया में विराजमान है। लक्ष्मी चरण दबा रही हैं और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। क्या हाथ में चक्र रहे जिनके आरो सेज की सैया विराज रहे हैं। भक्त का मान सदा रखते निज भक्त का भाव निहार रहे हैं। भक्त का जो भाव होता है, जब ताड़ जोड़ता है, जो अपने आप को समर्पण कर देता है नारायण के चरणों में, तो क्या ध्यान धरे जो सदा इनका उनकी मनसा को संभाल रहे हैं। जो इनका ध्यान करता है उसके मन में क्या चल रहा है उसको समझ लेते हैं प्रभु, और जो उनके कल्याणकारी होता है वो करते हैं। हमको नहीं पता ना हमारे लिए क्या उचित है क्या अनुचित है, तब जो हमारे लिए उचित होता है तब वो परमात्मा वो करता है। ध्यान धरे जो सदा इनका उनकी मनसा को संवार रहे हैं। हे शालिक राम है विष्णु चतुर्भुज आपको भक्त पुकार रहे हैं। हे शालिक राम है विष्णु चतुर्भुज आपको भक्त पुकार रहे हैं। हे शालिक राम है विष्णु चतुर्भुज, अब आपको भक्त पुकार रहे हैं। प्रार्थना से बड़ी कोई शक्ति कोई पावर नहीं होती। फिर संसार में गुरु बनाया, कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान शिव कहते हैं गुरु ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, शंकर भी हैं, तीनों हैं। परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, जो हमको ज्ञान से जोड़ते हैं, जो हमें प्रभु से जोड़ते हैं। कहते हैं अखंड मंडलाकारम, जिसका खंडन ना कर सके। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तस्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये गुरु की महिमा है। कहते हैं कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सब होय, तीन लोक खंड में गुरु से बड़ा न कोई। भगवान भी बनाए हुए अपने नियम में नहीं, प्रसाद लेके ही जाएंगे, बिना प्रसाद के कोई नहीं जाएगा। बस एक मिनट, हम सभी ये आपकी आवाज संगठन को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। हमारी तरफ से जो भी गलती त्रुटियां रह गई हम क्षमा प्रार्थी हैं अपने श्री जगदीश सेवा संस्थान की तरफ से। देखिए भाई, कमी अच्छाई बुराई दोनों में होती है, लेकिन भाई कमी नहीं देखते हैं, तभी आदमी जीवन जी सकता है, तभी अर्जित कर सकता है। हर किसी में होता है, पूर्ण कोई नहीं परमात्मा के सिवा। प्रार्थना करना है, इनका बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। हम तो चाहेंगे हर साल महाराज जी आएँ यहाँ पे तीर्थराज प्रयाग में अपनी कथा को यहाँ जो है 1 हफ्ते का 10 दिन का समय दें। हम तो इनसे आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे और सभी लोगों का कल्याण हो, जन जन तक आवाज़ें पहुँचे और भक्त परमात्मा से जुड़े। यही हमारा साधुवाद धन्यवाद प्रार्थना। हर हर महादेव शंभो। जगदीश सेवा संस्थान के संस्थापक महाराज का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और एक आप लोगों से अपील करता हूं, जिन श्रद्धालुओं को अगर आपको कल्पवास करना है तो जगदीश सेवा संस्थान में आप लोग पहले से जगदीश सेवा संस्थान में अपनी अर्जी कर दें, तो ये व्यवस्था आपको हर वर्ष मिला करेगी। आपको टेंट वगैरह सारी चीजें सुविधाएं ये महाराज जी उपलब्ध कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो महाराज जी आरती के लिए हमने तैयार किया। बहुत की जय।
सुदामा जी ने कहा है कि वो चाहे कि हर वर्ष आए। देखो बिहारी जी की महफिल को तो बिहारी जी ही सजाते हैं। अब प्रयास ऐसा रहेगा कि अगली बार को 25वां कुंभ लगेगा, भागवत पंडाल का स्वरूप भी महाकुंभ जैसा ही रहेगा। बाकी इच्छा लगा जी की। चंद्रमा मनसो जात चक्रो सूर्यो जायत सूत्रादार प्राण मुखान जायत आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान हरि ओम जजेन जगमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य
सन्नः देहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्या शान्तिदेवः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरि ओम गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदावत्सलाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात् हरि ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् हरि ओम आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरि ओम कात्यायनै च विद्महे कन्याकुमारै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् सेवन्ते काव्यकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातकरवीररसालपुष्पै बेल्वा प्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि युता कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाणां वनमेश्वरः सुमन सुगंधे सुमन युक्त सुमन सुगंधे बहार पुष्पांजलि अर्पण करो सुनात करो स्वीकार विशेष कामना सिद्ध्यर्थे मंत्र पुष्पांजलि हम समर्पयामि। अपनी जगह पर सभी भक्त परिक्रमा करेंगे। ओम जय तीर्थानि प्रचरन्ति श्रृगास्तानि खंगणः एकागं सहस्रयोजने वदन्मानि तन्मसेः आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजा चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। वैदिक सत्य सनातन धर्म की वैदिक सत्य सनातन धर्म की जय हो धर्म का प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का गौ माता की भक्तर भगवान की सीता रामचंद्र भगवान की अनंत बलवंत हनुमंत लाल की महामाया भगवती की प्रयागराज महाराज की गंगा मैया की जमुना पटरानी की सरस्वती महारानी की आज के आनंद की बस्ती नगर की व्यासी महाराज की सुखदेव जी महाराज की संतोष समाज की विप्रो समाज की सभी भक्तगणों की बस्ती नगर की संगीत कलाकारों की विप्रो समाज की यजमान परिवार की इनके बाल गोपालों की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। आवाज आपकी आवाज के जितने भी सदस्य हैं यहाँ पर सभी बहनों को भाइयों को बच्चों को सभी को दिया और ये पावन धरती प्रयागराज गंगा जी के किनारे और पवित्र मन से सभी ने सुना पवित्र मन से महाराज जी ने आप सभी के सम्मुख अपनी कथा को रखा। मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि ये आपकी आवाज एक बहुत बड़ा संगठन है। आप इसके साथ में जुड़ेंगे तो आप लोगों को भी लाभ मिलेगा और हमारे देश में हमारे क्षेत्र के लोगों को भी बहुत आनंद मिलेगा। कैसे मिलेगा? हम बड़ी बड़ी संस्थाओं के साथ में काम करने वाले हैं जैसे हॉस्पिटल, स्कूल, गेम्स, खेल का छात्र और ये सबसे ज्यादा भागवत वगैरह कथाएं वगैरह। आज जो बच्चों के अंदर खासकर लड़कियों के अंदर, क्षमा चाहूंगी महाराज जी मैं थोड़ा दो शब्द रखना चाहती हूँ, तो जो लड़कियों के अंदर बच्चों के अंदर जो एक संस्कार की थोड़ी सी रूपरेखा जो कमजोर होती जा रही है वो बहुत जरूरी है कि माता पिता को भी अपने इस जैसे कहीं पर भी कथा होती है, भागवत होती है या घर पे पूजा होती है तो माँ बाप की जगह में बच्चों से भी करवाया करें। माँ बाप तो करते हैं पर बच्चों से करवाओगे तो बच्चे भी आगे उस संस्कार को आगे बढ़ा पाएंगे। और सबसे बड़ी चीज आप ये देखिए कि कन्याओं को आज की जो लीला है, जो दूसरे पक्ष के लोग हैं हमारी बेटियों की तरफ बहुत आकर्षित होते जा रहे हैं और गलत गलत नामों से अपने को हिंदू बनाकर हमारी बहू बेटियों के ऊपर उनका ध्यान जा रहा है। तो मैं अपनी बेटियों से ये कहना चाहती हूँ कि किसी भी जातिवाद में ना आकर अपने जो माता पिता हमको 24 साल तक पालते हैं या 18 साल तक पालते हैं उनका दायित्व रहता है और उन पर विश्वास रखना चाहिए, ना कि दाएं बाएं के लोगों पर। इतना कहना मेरा ज्यादा
अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये भागवत कथा में पर जो लड़कियां हैं यहाँ पर, जो माता पिता हैं, वो देखिए लड़कियां ट्यूशन पढ़ने जाती है तो आपका भी कर्तव्य बनता है लड़कियों को एक बार निगरानी करके आए। वो ट्यूशन के चक्कर में कहां से कहां कोचिंग में चली जाती है, मैं देखती हूँ बहुत शर्म आती है मुझे वो अपनी बेटियों को कहना पड़ता है कि भाई ये तुम जो 20 रुपए की चॉकलेट खा रही हो या 20 रुपए की चॉकलेट ये चिप्स में पड़ी हो, तुम्हारे माता पिता सुबह से शाम तक तुम्हारे इतना खर्च कर रहे हैं, कोचिंग की फीस भर रहे हैं, ड्रेस बना रहे हैं, और तुम ये 20 रुपए की चॉकलेट 20 रुपए की चिप्स में अपना एक 2 घंटे उस लड़के के साथ में या किसी अन्य व्यक्ति के साथ में बात कर रही हो, जिससे तुम्हारा अपना भविष्य खराब हो रहा है, जिससे तुम्हारी अपनी कैरेक्टर खराब हो रहा है, चरित्र खराब हो रहा है। चरित्र बनाने में बहुत समय लगता है, इसलिए अपना चरित्र खराब ना करें और अपने माता पिता का ध्यान रखें। आप माता पिता की पूंजी है, माता पिता पे चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। रात में जैसे लड़कियों के लिए जाना मना है, ऐसे लड़कों के लिए भी मना है कि वो गुंडागर्दी ना करे, शैतानी ना करे, गलत खान पान ना करे। इसके लिए आपको भी नियम पर ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे माता पिता लड़कियों के लिए शक्ति रखेगी, वैसे लड़कों पर भी रखेंगे। आगे आप लोग हमारे साथ जुड़िए। हमारे भाई संतोष पांडे जी, इन्होंने बहुत जगह में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। हमारी बहन आशा मगोन जी ग्वालियर से हैं और राष्ट्रीय पद पर हैं। उन्हीं के द्वारा हम महाराज जी से मिले हैं, महाराज जी की इतनी बड़ी टीम से मिले हैं। आज रियली में ऐसा लग रहा है कि जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य एक सार्थक हो गया है। एक पावन धरती पर, एक महाराज जी के वचनों पर, महाराज जी की जो इतनी अच्छी पूर्ण आनंदमय कथा हम सबको मिली है, वो हम उसके कृतज्ञ हैं और हम उनको महाराज जी को धन्यवाद देना चाहते हैं और महाराज जी की टीम को भी धन्यवाद देना चाहते हैं और पांडे जी परिवार को भी धन्यवाद देना चाहते हैं। पांडे जी के सारे यहाँ पे परिवार बैठे हैं इस धरती पर, इस पावन धरती पर, उनको मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। एक बार मेरे साथ तो बोला पड़ेगा जोर से, भारत माता की, भारत माता की जय, जय श्री राम। महाराज जी की गुरु जी को माल्यार्पण कर रहे हैं आप सभी के सहयोग से। इस पे जोरदार तालियों से आगाज किया जाए। आपकी आवाज आगाज है, हम दूर दूर तक, दुनिया तक अपनी आवाज को पहुंचाना चाहते हैं और महंत जी के भी अभी माले से स्वागत करने जा रहे हैं, स्वागत किया जा रहा है। महाराज जी की जय हो। इन्होंने बहुत सहयोग किया है यहाँ पर, ऐसे ही आगे भी भविष्य में सहयोग करते रहेंगे और आप सभी के साथ में हम मिलते रहेंगे। और कभी भी भागवत कथा में कृष्णा के उसमें, राधा के उसमें अगर नाचना पड़े तो 84 नहीं काटनी पड़ेगी, आप नाचिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मीना जी भट्ट, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने हम लोगों का आमंत्रण स्वीकार कर आज प्रयागराज में आकर आपने एक संदेश दिया जो बहुत ही ग्रहण करने योग्य है सभी को। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इनकी बातों का ध्यान में रखेंगे।